इतना है, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ऐसे महात्मा कि इनको प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। 4 महीने दुर्योधन के पास रुके और उसने सम्यक सावधान होकर उनकी सेवा की। बड़े विचित्र महात्मा है, बिगड़ जाए तो किसी को भी श्राप दे देते हैं। बड़े विचित्र महात्मा, प्रसन्न हो जाए तो जो चाहे वरदान दे सकते हैं। तो जब 4 महीना चतुर्मासा पूर्ण हुआ तो दुर्योधन से कहा, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी सावधानी से बहुत प्रसन्न, क्या चाहते हो? तो दुर्योधन के मन में द्वेष था पांडवों से, और भक्त से द्वेष करने वाला चाहे जिसकी सेवा करे वो नाश से नहीं बच सकता। ये पक्की बात। यदि भक्त से द्वेष करता है और वो परम पद में विराजमान हो तो उसको भी भ्रष्ट होना पड़ेगा, कहीं भी उसको शांति नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपशाली हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो, चाहे जितने बड़े महात्मा का संग कर ले, अगर वो किसी भक्त का द्रोह करेगा तो निश्चित उसका नाश हो जाएगा, निश्चित वो क्लेशित और अशांत होगा। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया। बड़ी महिमा है दुर्वासा जी की, भगवान श्री कृष्ण भी इनको पूजते हैं। कई जगह हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा, दुर्वासा जी से महिमाशाली है। श्री दुर्वासा जी से वरदान प्राप्त करने के बहाने उसने कहा कि महाराज 4 महीना हमारे यहाँ सेवा स्वीकार की, हमारी इच्छा है कि हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर है, बड़ी चालबाजी से, और जिस समय द्रौपदी जी सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई में प्रसाद पाले उस समय आप पधारे और अपने शिष्यों सहित आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे भैया का सद्भाग्य बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। मतलब घुमा के उनका नाश मांग लिया कि हजारों महात्मा इनके संग रहते थे दुर्वासा जी के, और सारा का सारा भोजन साजन का साधन वो बटलोई थी जो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर दिया था कि चाहे जितने अतिथि ब्राह्मण संत आवे, जब तक द्रौपदी नहीं पाएंगी तब तक ये बटलोई जो चाहोगे, एक ही बटलोई में रबड़ी, एक ही रसगुल्ला, एक में सब आइटम उसी में निकलते चले जाए, ऐसी सिद्ध बटलोई थी, सूर्य भगवान ने दी थी। पर द्रौपदी ने पा लिया, फिर उसमें बचने वाला नहीं कुछ। और उन्होंने कहा था जब द्रौपदी पाले तब आप पधारे। दुर्वासा जी की 4 महीना सेवा का फल ये मांगा। दुर्वासा जी गए अपने शिष्यों के समेत, शास्त्रों शिष्य उनके साथ है। जब वहां गए तो युधिष्ठिर जी देखते ही आतिथ्य सत्कार के लिए प्रणाम किया और कहा, महाराज आप सब पधारे, प्रसाद पाए चलकर। उनका हम यमुना स्नान करके आते हैं, हम वहीं प्रसाद पाएंगे, आप व्यवस्था कीजिए। अब ये भागे अंदर और ध्यान के द्वारा दुर्वासा जी ने देख लिया था द्रौपदी ने पा लिया बटलोई में। जब गए तो बटलोई धो करके रख दी थी द्रौपदी ने। द्रौपदी जी से कहा कि आपने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ, बस मूर्छित हो गए युधिष्ठिर जी, क्योंकि इतनी जल्दी कंदमूल फल भी नहीं लाए जा सकते थे। 1000-500 थोड़ी थे, सुनते हैं 60,000 महात्मा उस समय उनके साथ थे दुर्वासा जी के। 60,000 के लिए अगर एक एक फल देने की बात हो तो 60,000 फल चाहिए, और वो तो नहा के आ रहे तुरंत, कहां भी घबरा गए, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी को लगा कि धर्मराज मूर्छित हो गए, ऐसा क्या? उनको जब चेतना जागृत की तो उन्होंने कहा, बात क्या, आप मूर्छित क्यों हो गए? बोले दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए और उनका हमने निमंत्रण कर दिया और बटलोई में तुमने प्रसाद पा लिया, धो के रख दिया, अब कैसे होगा? तो हंस पड़ी द्रौपदी जी। देखो युधिष्ठिर की शरणागति और द्रौपदी की शरणागति में अंतर है। द्रौपदी जी ने कहा, जो अनंत जीवों का भरण पोषण करता है वो श्री कृष्ण मेरा है, और उस पर तुम्हें विश्वास नहीं, इस बटलोई पर विश्वास। तुम मूर्छित हो गए केवल इस बात से, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ नहीं गई कि हमारे प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण करने वाले एक बटलोई को लेकर आप मूर्छित हो गए। आप निराश मत होइए। और जे ही द्रौपदी जी ने ध्यान किया तो पीताम्बर फहराते हुए 9 किशोर लाडले आ रहे, कृष्णा आ गए, प्रभु आ गए। अब देखो बात बाद में करना, पहले हमें कुछ पवाव भूख लगी। बोले समस्या पे समस्या, समस्या इसी भोजन की तो हो रही है। बोले हम कुछ सुनने वाले नहीं, बात तब सुनेंगे, पहले भोजन। बोले प्रभु इस समय कुछ नहीं। बोले ले आओ बटलोई। बोले वो धो के रख दिया। बोले तुम लाओ तो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। क्या एक पतिव्रता पत्नी के द्वारा मार्जन किए हुए पात्र में जूठन रह सकती है क्या? कोई दलिद्र हो, ग्रामीण तो रह सकती, राजरानी है और किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई, यज्ञ से प्रकट हुई है। श्री द्रौपदी जी देवी है, कोई साधारण नारी थोड़ी है। और बटलोई वरदान से युक्त है कि द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ बचेगा नहीं। 2 बातें, एक पतिव्रता के द्वारा मार्जन किए हुए पात्र में जूठा कैसे रह सकता है,
और एक देवता के द्वारा आशीर्वाद देने वाली बात कि आप द्रौपदी के पाने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो उसमें शीत कहां से बच गया? उसमें कैसे बटलो? यही है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ठाकुर ने कहा इसमें एक शीत लगा हुआ है, निकाला और कहा ये शीत तो पूरे विश्व को तृप्त करने में समर्थ है। और ठाकुर जी ने पाया, जे ही पाया तो वहां जितने महात्मा थे सबके हाथ फुल एकदम, मतलब एक कुल्ला जल भी पीने की सामर्थ्य नहीं रही। भगवान ने भीमसेन से कहा जाओ दुर्वासा जी को लाओ। बोले महाराज व्यवस्था तो है नहीं। बोले तुम जाओ उनसे कहो कि चलो पंगत बिल्कुल लगने के लिए तैयार है, आप आओ। दुर्वासा जी के पास गए तो वहां उबा सासी चल रही थी। भगवान तो सर्वसामर्थ्य। दुर्वासा जी से कहा कि खीर पकौड़ी रसगुल्ला सब तैयार, महाराज पधारो। तो उन्होंने कहा जो चाहो वरदान ले लो, भोजन की मत कहो। इस समय थूक लीलने की भी सामर्थ्य नहीं जो मुंह में आ रहा है। भगवान है ना, ऐसा कर दिया कि महात्मा सब। दुर्वासा जी ने जब कहा कोई वरदान मांग लो लेकिन भोजन, बोले शिष्य ने कहा नहीं, गुरु जी तो कुछ पा भी सकते हैं, हमारी तो बिल्कुल सामर्थ्य पाने के लिए। भीम ने कहा कि जिस हेतु से दुर्योधन ने यहां भेजा था उस हेतु को वो प्राप्त हो जाए। दुर्योधन ने भेजा था कि ऐसे में दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों का नाश हो जाएगा। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। देखा श्री द्रौपदी जी की शरणागति चीरहरण के बाद जो हुई बड़ी ठोस हुई। श्री कृष्ण के सिवा अन्य आश्रय नहीं। तो निश्चिंतता तभी बढ़ेगी जब हमारी शरणागति हो।